हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल अकेडमी। तो आज क्या है? आज है आपकी चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड क्लास है। ठीक है, सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम कंप्लीट कर चुके जिसमें हमने 5.1 को क्लियर किया था। आज हम 5.2 को क्लियर करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो है, आपको दिक्कत नहीं लेनी है। एक डेढ़ घंटे के लमसम, ये 1 घंटे का लमसम या 1.5 घंटे के लमसम वीडियो होगा जिसमें पूरा 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सो प्लीज जल्दी से जल्दी आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। कॉपी पेन निकाल लीजिए जल्दी, कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर कोई डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर इस वीडियो पर आया है या इस लेक्चर पर आया है तो पहले आप बच जा करके वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बेस वीडियो है, वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इसमें सर क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे nth टर्म। क्या पढ़ेंगे? nth टर्म या फिर बोलते हैं an टर्म। ठीक है। अब सर ये कोई ये मत कहना कि सर एपी क्या होती है, एपी में ये सब डी ए और ये सब एन वगैरह ये सब क्या चीज है। ठीक है, ये हम फर्स्ट वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, बेसिक को एकदम क्लियर कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो nth टर्म क्या चीज होती है सर? देखिए, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से बात करते हैं हम। nth टर्म का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आपको याद रखना है nth टर्म की जब बात होगी तब। an क्या होता है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म an क्या होता है? आपका लास्ट टर्म होता है। a क्या होता है इस जगह पर? फर्स्ट टर्म। इससे रिलेटेड आज ये सभी जो पूरी जो आपकी एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एक ही के अंदर, आपके टर्म्स कितने दिए हुए हैं। और डी क्या है? डी है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी क्या है? आपका कॉमन डिफरेंस है कि बीच में इनकी जो एपी है उनके बीच में डिफरेंस कितना है। चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। अब इसमें कुछ चीजें जैसे कि पहले क्वेश्चन में है a बराबर 7 दिया हुआ है, d बराबर 3 दिया हुआ है, n बराबर 8 दिया हुआ है। तो an की वैल्यू पूछ रहा है, ये डॉट 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 लिखी हुई है, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? an की वैल्यू को पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। a बराबर कितना है आपका? 7। और डी बराबर कितना है आपका? 3 दिया हुआ है। एन बराबर कितने टर्म्स दिए हुए हैं? 8। ए एन की वैल्यू पूछ रहा है, ए एन कितना होगा। सिंपल, इसी फॉर्मूले को यूज करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ए एन को फॉर्मूला यूज करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन तो पूछ ही रहा है तो ए एन को तो यही छोड़ देंगे। जिस जिस वैल्यू को पूछ रहा है इस फॉर्मूले के अंदर, जिस वैल्यू को पूछ रहा है उसको हम सेपरेट यहीं पर छोड़ देंगे, जैसा है वैसा ही। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 7। एन की वैल्यू 8 माइनस वन, डी की वैल्यू 3। 8 में से 1 कम करोगे तो 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, ये कितना आ जाएगा? 28। पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। तो इस जगह पर कितना आएगा आपका? 28 आएगा। सेम है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तैयारी कर लें सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए की वैल्यू दी हुई है माइनस के 18। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस के 18। डी की वैल्यू कितनी है? खाली है, यानी डी हमको बताना है कितना होगा इसके अंदर। ठीक है, एन बराबर 10 है और ए एन बराबर 0 है। एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह पर 0, ए की जगह पर आपका माइनस के 18, एन की जगह पर 10 माइनस के 1 और डी की जगह पर डी छोड़ देनी है क्योंकि डी की वैल्यू उनको बतानी है। अब इस 18 को इधर लेकर आए तो जो हो जाएगा प्लस का, 10 माइनस वन करोगे तो हो जाएगा 9 इंटू में डी।
9 से कैंसिल करोगे 18 को तो कितनी बार आएगा 2, तो डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 2। इस जगह पर क्या आएगा 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना है, कुछ कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप बेसिक वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। बेसिक वाली वीडियो के बाद आपको अगर कोई दिक्कत हो रही होगी कि ए सर क्या है डी क्या है, तो आप वहां पर क्लियर कर पाओगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, इसको मिटाकर। इसमें सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज होना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो पूरा बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसमें क्या है, ए बराबर खाली जगह पर है, यानी इसका थर्ड क्या है, ए एकदम खाली है, तो इसको निकालना है। डी की वैल्यू कितनी है -3, डी की वैल्यू कितनी है -3, एन की वैल्यू कितनी है 18, और ए एन की वैल्यू कितनी है -5। फॉर्मूला अपना क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पर -5, ए की जगह पर खाली है तो यही छोड़ देना है इसको। एन बराबर कितना है 18 माइनस वन, और डी बराबर कितना है -3। ए प्लस 18 में से एक जाएगा तो 17 इंटू -3, ए -17 किया 51, माइनस के 5 प्लस के 51 बराबर में ए। एक कितना बचेगा इधर 46। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 46 आ जाएगी। इस जगह पर कितना लिखोगे आप 46 लिखोगे। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको इसी कॉन्सेप्ट पे सेम बेस क्वेश्चन है, तो ये आपको होमवर्क के लिए देता हूं मैं। इनको करके मुझे इसके आंसर्स बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूंगा, जल्दी से इसके आंसर्स मुझे बताइए कितने होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मुझे इनके आंसर्स बताइए। अभी तक जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, चूज द करेक्ट। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, इनको फोकस से समझेंगे क्या है। 13th टर्म, पहले तो ये समझिए सर 13th टर्म क्या है। तो आप 13th टर्म को कैसे लिख सकते हो, या तो सॉल्व कीजिए कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13th हो जाएगी। ठीक है, ऐसा मान सकते हो कि एन की वैल्यू कितनी है आपकी 13 है, ये भी एक तरीका है। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। 13th टर्म कौन सा होता है, 13th टर्म मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इसको कैसे लिखना है। तो जैसे 13th टर्म दिया है तो आप कैसे लिखोगे, एक टर्म करके a प्लस 29 डी, एक कम कर देना है। 13th टर्म है तो मैं लिखूंगा a प्लस 29 डी। ठीक है, ऑफ द एपी, एक एपी है जिसका 13th टर्म बताना है मुझे कितना होगा। अब ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, a प्लस 29 डी की वैल्यू कितनी होगी ये बतानी है मुझे। 13th टर्म यही तो होता है। जैसे हमारी सीरीज कैसी बनती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ये होती है हमारी सीरीज एपी की। अब मैं इसमें बात करूं कि सर फोर्थ टर्म कौन सा है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथे पद में क्या आ रहा है, देखो 3 आ रहा है। पांचवें टर्म में क्या आ रहा है, सॉरी पांचवें टर्म में क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है। इसी प्रकार की 13th टर्म की मैं बात करूंगा तो मैं लिखूंगा a प्लस 29 डी। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, उससे भी आपका ये हो जाएगा, एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है, तो 13th टर्म यानी a प्लस 29 डी। अब एपी क्या है हमारी, एपी है सर हमारी 10 7 4 डॉट 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 डॉट, जिसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू क्या होती है याद करो, फर्स्ट लेक्चर जिसने अटेंड किया होगा वो सब कुछ पता होगा उसको। a की वैल्यू क्या होती है 10, जो स्टार्टिंग में होता है वो a होता है। डी की वैल्यू 7 माइनस के 10, कितना माइनस का 3। ठीक है, ए की वैल्यू ये हो गई, डी की वैल्यू ये हो गई, कितना चाहिए हमको 13th टर्म। अब चाहो तो ऐसा लिख सकते हो एन बराबर कितना है 13 है, और ए एन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, कितना है एन बराबर आपके लिए 13, तो हमको चाहिए 13th टर्म के बारे में। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
तो ए 30 लिखूंगा मैं इधर, एन की जगह पर 13 है, ए की जगह पर क्या है 10 है, प्लस एन की जगह पर 13 माइनस 1 इंटू बी की जगह पर क्या है अपना माइनस का 3, 10 प्लस कितना बचेगा 29 इंटू माइनस के 3, ये 10 और ये हो जाएगा 87, कितना बचा माइनस के 77। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए इसको और करा देता हूं मैं, हो सकता है आपसे ना हो लेकिन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। एक काम कीजिए कि इसमें कुछ वीडियो को कोई नहीं देखेगा, वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, मैं करता हूं तब तक, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, मुझसे पहले करना है ये सभी को। सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है यार, एन की वैल्यू कितनी है 11, सेकंड क्वेश्चन में देखिए एन की वैल्यू कितनी है 11, एपी है तो ये क्या हो गया आपका, ए की वैल्यू होगी माइनस के 3, और डी की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, डी की वैल्यू निकालते हो टी टू माइनस टी वन करके, मतलब पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस कर देते हो, यही तो मतलब होता है डी की वैल्यू का। तो पीछे वाला टर्म कौन सा है माइनस के 1/2, आगे वाला टर्म यानी ये कौन सा होता है T1, ये क्या होता है T2, ये क्या होता है T3, इस तरीके से होते हैं ये। तो आपको T2 माइनस T1 करना है, तो T2 माइनस T1, T1 की जगह पर माइनस का 3, डी बराबर माइनस के 1/2 प्लस के 3, फ्रैक्शन सॉल्व करोगे 3 टू जब 5, 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4/2, 3 टू जब 5 नहीं 3 टू जब 6, 3 टू जब 6, 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5/2, कितना आ गया है, डी की वैल्यू 5/2 आ गई। अब ए की वैल्यू है हमारे पास, एन की वैल्यू है हमारे पास, डी की वैल्यू है, तो आप क्या लिखोगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 11 है हमारा, ए की जगह पर माइनस का 3, 11 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 5/2 माइनस 3 प्लस 11 माइनस के 1 10, 5/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, माइनस 3 प्लस 25, 25 में से 3 माइनस करोगे तो बचेगा 22। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे क्वेश्चन को करना सीखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को करना सीखेंगे। बॉक्स को कैसे भरेंगे हम, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, इसको कैसे भरना है, और बहुत इजी है, बस 1-2 मिनट के लिए आप लोग कॉपी पेन अलग कर दीजिए, पूरे फोकस के साथ इसको देखिएगा, इधर उधर नजर बिल्कुल नहीं हटाएंगे आप लोग, सभी लोग बोर्ड पर निगाह ही रखेंगे, और क्वेश्चन सवाल 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो मिसिंग टर्म है उस पर ध्यान नहीं देना है हमको, सिर्फ उसको गिनना है नंबरिंग में। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है 2, फिर मिसिंग है फिर 26 है, 2 है मिसिंग है तो 26 है। अब मैं क्या करूंगा देखिए, ये एक एपी है जिसके अंदर एक मिसिंग टर्म है ना, तो मुझे क्या करना है, ये जो 2 दिया हुआ है ये क्या है आपका, ठीक है, ये जो 2 दिया हुआ है ये आपका है क्या, ये है आपका फर्स्ट टर्म, स्टार्टिंग वाला टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये होता है। अब ये क्या है सेकंड टर्म है जो कि खाली है, ठीक है, और फिर ये क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तो ये वाला क्या है थर्ड टर्म जो कि कितना है 26। और थर्ड टर्म को कैसे लिखोगे आप, थर्ड टर्म को लिखते हैं हम a प्लस 2d, याद है मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। जैसे थर्ड टर्म के बारे में बात है तो मैं एक कम करके लिख दूंगा a प्लस 2d, कितना इज इक्वल टू 26। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस, दोनों ये जो वैल्यूज है इनको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 है और यहां से मुझे d की वैल्यू निकाल लेनी है। पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड के अंदर a प्लस 2d बराबर 26,
ए की जगह पर 2 प्लस 2d बराबर 26, 2d बराबर 26 माइनस की 2, ये कितना हो जाएगा 24, डी बराबर आ जाएगा आपका 12, 24, 12 होता है। ठीक है, अब डी की वैल्यू हमको मिल गई, ए की वैल्यू हमको मिल गई। अब आप लोग क्या करोगे, हमको सिर्फ इनमें कुछ नहीं करना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू हमको पहले से ही दी, हमने इसकी सहायता से डी की वैल्यू को निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला कौन सा टर्म है, सेकंड। तो सर बताइएगा जरा सेकंड टर्म क्या होता है हमारा, सेकंड टर्म होता है ए प्लस डी। भाई देखो, थर्ड टर्म के लिए 2d किया था, एक कम किया था, तो सेकंड के लिए एक कम करूंगा तो एक ही बचेगा इधर, तो a प्लस डी। तो a कितना है अपना 2, और d कितना है अपना 12, 12 और 2 मिलाकर कितने हो गए 14। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा 14, यानी इस बॉक्स के अंदर क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। और ये हो गया आपका फिल। क्लियर, बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा आसान है, बस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। इसीलिए मैं 3 क्वेश्चन लिए, तीनों क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं मैंने। अब देखो ये क्या है, पहला वाला डिब्बा खाली है, इसका मतलब ए की वैल्यू नहीं पता है। अब ये क्या है, दूसरा है। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है ना, तो सेकंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, कितना दिया हुआ 13। फिर थर्ड टर्म खाली है, फिर क्या है फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म क्या होता है a प्लस 3d, कितना दिया हुआ है 3। अब इनमें आपको एलिमिनेशन मेथड तो बहुत अच्छे से सिखाया था मैंने, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। सब्सट्रैक्ट करने पर, सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल। d में से 3d जाएगा तो माइनस का 2d, 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो d बराबर आ जाएगा माइनस का 5। डी की वैल्यू निकाल दी। अब डी की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे तो इक्वेशन सेकंड में रख दो। ठीक है, तो हम रख देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस डी बराबर में 13, a प्लस b की जगह पर क्या है माइनस के 5, तो a बराबर हो जाएगा 13 प्लस के 5। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 13 प्लस के 5 यानी कि 18। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके लिए 18, b की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके लिए माइनस के 5। a और d ही निकालना होता है, इनसे और ज्यादा कुछ नहीं करना है। a निकल आया, d निकल आया। अब देखो ये वाला डब्बा भरना है, ये वाला डब्बा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, जो कि a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू कितनी आई है 18, इस डिब्बे में क्या आएगा 18 आएगा। ये वाला डिब्बा कौन सा होता है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा डिब्बा है, तीसरा डिब्बा मतलब a प्लस 2d, तीसरे डिब्बे का मतलब क्या हुआ a प्लस 2d हो गया ना, तो a की जगह पर 18 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर माइनस के 5, 18 माइनस के 10 कितने बचे 8, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। खत्म। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, आराम आराम से समझाते हुए चल रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं कराता हूँ थर्ड क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए पॉज करने के बाद। कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे कंफर्मली पता है, क्योंकि मैं इस हिसाब से आपको करा रहा हूँ, इस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ये क्या है 5 है, डिब्बा है एक और डिब्बा है, और 9 अब सही 9 सही 1/2 9 सही 1/2 दिया हुआ है। अब देखो इसमें ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है a की है, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया है। अब क्या खाली है, दूसरा खाली है, तीसरा खाली है, फोर्थ दिया हुआ है, यानी चौथे नंबर का टर्म दिया हुआ है। चौथे नंबर का टर्म क्या होता है a प्लस 3d 9 1/2, इस तरीके से। अब हमको चाहिए क्या, हमको तो d की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये तो दिया है, तो a की वैल्यू को पुट कर देते हैं इसके अंदर, a प्लस 3 इंटू डी की जगह पर कितना 5, 9 दूनी 18 और 1 19/2, 5 दिया 15, 19/2, इधर आएगा ये कितना हो जाएगा 19/2 माइनस के 15, क्रॉस कीजिए 19 माइनस के 13 अपॉन में 2,
एक डी की वैल्यू गलत रख दिया, ए की वैल्यू थी 5 तो मैंने डी की जगह पर पुट कर दिया है, गलत कर दिया। ए की जगह पर कितना है 5, 3d बराबर में 19/2। अब ए को इधर ले जाना है, 3d बराबर 19/2 माइनस के 5, 19 माइनस 5 नहीं 10 बट्टे में 2, 19 माइनस 9 को 10 करोगे तो 9/2 बचेगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, डी बराबर 3/2, डी की वैल्यू 3/2 और ए की वैल्यू 5। अब रखना कहां पर है T2 और T3 में, क्योंकि दूसरा टर्म और तीसरा टर्म हमको नहीं पता है, तो डिब्बा वही तो खाली है दूसरा वाला और तीसरे वाले का। दूसरा वाला निकालो सबसे पहले, a प्लस डी होता है, a की जगह पर है 5 और d की जगह पर है 3/2। सॉल्व करते हैं, दिया जाएगा 5 दूनी 10 और 3 13/2, कितना 13/2। थर्ड टर्म करते हैं T3, a प्लस 2d होता है, a की जगह पर 5 और d की जगह पर 3/2। 5 प्लस 2 से 2 कैंसिल 3, कितना हो जाएगा 8। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपका, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 डॉट 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 इज 17। यानी कि इस सीरीज के अंदर अगर मैं धीरे धीरे आगे की ओर चलूं तो 3 आया है, 8 आया है, 13 आया है, फिर आएगा 15 14 जितना भी कुछ आएगा, कितने का रेफरेंस है 5 का, फिर 18 आएगा, 18 के बाद 23 आएगा। ऐसे ही धीरे धीरे सीरीज को आगे बढ़ाऊं तो 78 जो टर्म है यानी 78 जो आएगा वो कौन से नंबर पर आएगा, कौन से टर्म के नंबर पर, जैसे कि 13 है, ठीक है मैं इसको लिख लेता हूँ इधर 4 को, एपी दी हुई है 3 8 13 डॉट 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 78 कौन सी पर होगा, ठीक है यही तो बताना है। अब देखो 78 हमको बताना है कौन से नंबर पर आएगा, जैसे 13 कौन से नंबर पर आ रहा है तीसरे नंबर पर, यानी थर्ड टर्म है ये, थर्ड टर्म कौन सा 13 है, सेकंड टर्म कौन सा 8 है। ऐसे ही 78 कौन से नंबर पर आएगा, तो हम लिखेंगे लेट nth टर्म nth टर्म ऑफ AP इज 78। हम मान लेंगे कि जो सीरीज है ना वो 78 पर ही खत्म हो रही है, जिससे कि इसको सॉल्व कर पाए। अब हम मान लेते हैं कि जो सीरीज है 78 पर ही खत्म हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो लास्ट टर्म है अपना 78 ही बन गया। ऐसा मान लिया है हमने कि जो 78 है वो लास्ट में आएगा, बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो an बराबर कितना हो जाएगा 78। अब a की वैल्यू कितनी है इसमें 3 और d की वैल्यू कितनी है इसमें 8 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो सिंपल है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह पर 78, a की जगह पर 3, n हमको बताना है क्योंकि nth टर्म कौन सा निकल करके आएगा, n हमको बताना है नंबर। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 8 नहीं d की वैल्यू होगी 5 आपकी। इधर इसको ट्रांसफर कर रहा हूं तो इधर आएगा 3, ठीक है 78 में से 3 जाएगा तो 75, 5 से इसको कैंसिल करने कितनी बार 5 1 5 5 दिए 15 नहीं 5 1 5 5 25 15 बार 1 को इधर ले जाऊंगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 16। ये कौन से नंबर पर आएगा 16, यानी कि 16वें नंबर पर, 16वां टर्म होगा 78। इस एपी का 16वां टर्म कौन सा होगा 78 होगा, ये आपका आंसर निकल करके आया है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि इस 78 यानी कौन से नंबर पर होगा, जैसे कि अब ये क्वेश्चन अगला, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एपी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक एपी है 7 13 19 डॉट 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 205, यहाँ तक ये सीरीज जा रही है। इसमें हमको बताना है द नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू बतानी है हमको, कितनी होगी नंबर ऑफ टर्म्स में
एन की वैल्यू बतानी कितने टर्म्स है इसमें 205 तक। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 7, डी कितना होगा 13 माइनस 7, कितना निकलेगा 6, वही फॉर्मूला अपना। और ए एन कितना दिया हुआ है इसमें, लास्ट टर्म कौन सा है 205 ही तो है जो लास्ट की टर्म में चल रहा है। तो सॉल्व करते हैं इसको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की जगह पर 205, ए की जगह पर 7, एन की जगह पर पता नहीं वो तो उनको बताना ही है, और डी की जगह पर है 6। 205 में से 7 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा आपका 198, ठीक है। एन माइनस वन इंटू 6, 6 से कैंसिल करेंगे इसको, 6 18, 6 18, ठीक है। 1 इधर आ जाएगा तो एन बराबर कितना आ जाएगा 34, यानी कि इस पूरी सीरीज के अंदर 34 टर्म्स है, इससे ज्यादा नहीं है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आसान आसान से क्वेश्चन है, अभी तक ए एन के अलावा कोई और फॉर्मूला हमने यूज किया ही नहीं है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत, कैसे करना है क्या करना है उसमें। अभी तक जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए भाई, अब तो कोई देर नहीं है इसमें, पेपर नजदीक आ चुके हैं, 5th चैप्टर भी खत्म होने को है, फिर 6th चैप्टर आएगा, फिर इसकी मैराथन क्लासेस भी आने वाली हैं, काफी कुछ है पढ़ने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चालू करने वाला हूं मैं। चेक वेदर माइनस 150, ये चेक वेदर वाला कभी भी कंसेप्ट आए इज अ टर्म ऑफ एपी, ठीक है। 8 5 2 डॉट 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 माइनस के 150, इसको हम मान लेंगे ए एन, यानी लास्ट टर्म मान लेंगे, हमको माइनस के 150 है। यानी हमको बताना है कि जिस सीरीज को मैं आगे आगे की तरफ बढ़ाता हुआ चलूं तो क्या इस सीरीज के अंदर माइनस के 150 आएगा कि नहीं आएगा, ये सब चीजें हमको बतानी है। तो हमने मान लिया कि ये आएगा, ऐसा मतलब मान लेते हैं कि ये लास्ट टर्म है अपना ए एन, कितना है लास्ट टर्म मान लेते हैं इसको हम ए एन। अगर ये आएगा तो n की जो वैल्यू निकल करके आएगी एक परफेक्ट नंबर निकल करके आएगी, क्या होगी एक परफेक्ट नंबर होगी, ना तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगी ना माइनस वगैरह कुछ ऐसा नहीं होगा, सिर्फ परफेक्ट नंबर ही निकल करके आएगा। अगर पॉइंट पे आया फ्रैक्शनल फॉर्म हुआ रेशनल नंबर जैसा कुछ बनकर आया तो माइनस के 150 इस सीरीज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अब ए एन की वैल्यू होगी माइनस 150, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, डी कितना होगा 8 माइनस के 11, तो डी कितना हो जाएगा माइनस के 3। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की जगह पर हमने मान लिया है माइनस का 150, और ए की जगह पर कितना दिया है 11, एन माइनस वन इंटू डी की जगह पर माइनस के 3। 11 को मैं इधर लेकर आऊं, इधर लिखता हूं, ठीक है। 150 माइनस के 11, ये हो जाएगा आपका माइनस 3 एन माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 161 माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे इसको डिवाइड करता हूं तो ये परफेक्ट नहीं कटेगा, इससे परफेक्ट नहीं डिवाइड होगा इसमें, और परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा तो एन की वैल्यू भी परफेक्ट नहीं आएगी। सो 1 माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, टर्म ऑफ दिस एपी, यानी माइनस के 150 जो है इस एपी का टर्म नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फ्रैक्शनल नंबर बनकर ही आ रहा है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अगर ये इससे परफेक्ट कट जाता, कोई एक फिक्स नंबर बनता तो एक उसमें जुड़ जाता, आंसर आ जाता, लेकिन ये क्या है परफेक्ट नहीं है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं 7th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ, ज्यादा जल्दी नहीं है, एक एक क्वेश्चन को बहुत सिंपल स्टेप्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा हबड़ हबड़ नहीं करनी है, आराम आराम से पढ़ते हुए चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, यानी कि 31वां टर्म निकालना है मुझको, क्या निकालना है 31वां टर्म। इसके पीछे पर पीछे बात करेंगे इसके बारे में, 31वें टर्म के बारे में। पहले देखते हैं वो क्या दिया है। 11th टर्म कितना है 38,
11th टर्म कितना है 38, 16th टर्म कितना है 73, 16th टर्म कितना है 73। 11th टर्म का मतलब होता है सर कितना होता है, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किए हमने, काफी सारे किए हैं, एक और नहीं किया है। 11th टर्म का मतलब होता है सर a प्लस 10d, ठीक है। और 16th टर्म का मतलब कितना होता है सर a प्लस 15d। अब दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर ले, एलिमिनेशन लगा दे इसके अंदर, तो a और d की वैल्यू निकल आएंगी, a और d की वैल्यूज निकल आएंगी। सब्सट्रैक्ट कर दूं, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, 10 में से माइनस 15 जाएंगे तो माइनस के 5d, 38 में से 73 जाएंगे तो कितना बचेगा 73 में से 38 जाएंगे तो 5, 4 3 गया तो 7, तो कितना हो जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा 35, तो कितना बचा माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 35, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, सॉरी 7, डी की वैल्यू कितनी है 7 निकल कर आई है। अब डी की वैल्यू को आप चाहे तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, ठीक है। हम करते हैं फोर्टीन इक्वेशन फर्स्ट, फोर्टीन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर में 38, a की जगह पर कितना रखना है नहीं रखना है, d की जगह पर रखना है 7, 7 रख दो भाई, ये कितना हो जाएगा 70, ठीक है। 70 को इधर माइनस कीजिए, कितना बचेगा 70 में से 38 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2000 और 6 से 3 3 32, तो a बराबर कितना है माइनस के 32, a की वैल्यू माइनस 32 और d की वैल्यू 7, a और d की वैल्यूज निकल आई हैं। अब चाहिए था क्या 31st टर्म, यानी 31वां टर्म चाहिए था हमको, ये टर्म चाहिए हमको, ठीक है। क्या निकलोगे इस जगह पर a प्लस 30d, क्योंकि 31 है तो एक कम करके लिखेंगे a प्लस 30d, तो a प्लस 30d में a की वैल्यू कितनी है माइनस की 32 और d की वैल्यू कितनी है 7, 32 प्लस 210, इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा इसमें से उसको लिख दीजिए इस जगह पर, 210 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, 20 बचे, 20 में से 3 गए तो 70, 178, 31 जो टर्म है आपका वो कितना है 178 है। इस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। 11th टर्म 38 था तो 11th टर्म a प्लस 10d हो गया, 16th टर्म 73 था तो a प्लस 15d हो गया। दोनों में एलिमिनेशन a और d की वैल्यूज निकाल लेंगे, a और d की वैल्यूज आ गई मामला खत्म, फिर तो जो पूछा उसका आंसर देंगे हम। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 8, an AP consists 15 terms of a of which third term is 12 and last term is 106, find 29th term, ठीक है। यानी एक AP है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, एक AP है जिस जो कंसिस्ट करती है कितने 50 टर्म, तो n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 50, जिसका थर्ड टर्म कितना है 12 है, थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d कितना दिया हुआ है 12, थर्ड टर्म का तो यही मतलब होता है। एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म का क्या मतलब होता है, लास्ट टर्म का मतलब होता है an 106, फाइंड द 29th टर्म। अब 29th को तो पीछे देखेंगे क्योंकि 29th में आएगा a प्लस 28d, a प्लस 28d के लिए a चाहिए और d चाहिए, तो पहले a और d को निकाल तो ले। देखो a प्लस 2d बराबर कितना है 12 दिया है, n बराबर 50 दिया है और an बराबर 106 दिया है। पहले तो मैं an के बारे में बात करूंगा, an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह पर 106, a की जगह पर पता नहीं क्या है, d की जगह पर n की जगह पर 50 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर हो जाएगा, d भी नहीं पता है,
ठीक है, ये हो जाएगा 106 प्लस ए प्लस 49 डी। ए प्लस 49 डी बराबर कितना आ गया 106। ए प्लस 49 डी बराबर 106। इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ए प्लस 2 डी बराबर 12, ए प्लस 49 डी बराबर 106। 1 मिनट। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम एलिमिनेशन लगाएंगे। ए प्लस 20 डी और ए प्लस 49 डी में एलिमिनेशन लगाएंगे और इससे हम निकालेंगे ए और डी की वैल्यू, क्योंकि ए और डी की वैल्यू पता है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे क्वेश्चन के अंदर, वरना हम कुछ नहीं कर जाएंगे, ठुलठुल बाबा कुछ नहीं हो पाएगा अपने पास। तो पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस। सब्ट्रैक्ट करने पर ये दोनों कैंसिल, 2 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा 47, 47 डी। और इसमें से कितना बचेगा 106 में से 12 जाएंगे तो 6 के तो 100, फिर कितना बचा 6, 94, कितना बचेगा 94। 47 दूनी कितने होते हैं 94। डी की वैल्यू तो आ गई सर 2। अब चाहिए ए की वैल्यू, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ए प्लस 2 डी बराबर में हो जाएगा 12। ए की जगह पर पता नहीं है पर लेकिन डी की जगह पर पता है 2 है। ए प्लस 4 बराबर में 12, तो 12 इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, यानी ए प्लस 4 बराबर में 12 आई है, तो ए बराबर 12 माइनस के 4, ए बराबर कितना आ जाएगा 8। ए का मान 8 आ गया, डी का मान 2 आ गया। ठीक है, ए और डी दोनों निकल आ चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ क्या रहा है 29th टर्म। 29th क्या होता है, लिख दूं इधर 29th टर्म ए प्लस 28 डी, यही तो होता है 29। तो ए की जगह पर 8, 28, डी की जगह पर कितना है 2, 28 दूनी 56, जोड़ लो इनको कितने हो गए 64। आंसर तो 29वां टर्म कितना है इसका 64 होगा। प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस 2 इक्वेशन बन गई है, इनको सॉल्व कीजिए, ए और डी की वैल्यूज को निकाल लीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस के 8, यानी थर्ड टर्म कितना है 4 है, नाइन्थ टर्म कितना है माइनस का 8 है। तो थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2 डी, कितना दिया है 4, नाइन्थ टर्म कितना होता है माइनस का 8 दिया है, तो ए प्लस 8 डी होता है नाइन्थ टर्म 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि पहले से ही माइनस है, ये दोनों कैंसिल, 2 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 6 डी, 8 और 4 कितना होता है 12, 6 दूनी 12, डी बराबर माइनस के 2। डी की वैल्यू आ गई, इसको करेंगे पुट इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड नहीं फर्स्ट के अंदर करते हैं फर्स्ट। तो ए प्लस 2 डी बराबर 4, ए प्लस 2 इंटू 2 की जगह डी की जगह माइनस के 2, ए बराबर कितना आ जाएगा 8, ए की वैल्यू आ गई हमारी 8 और डी की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 2। अब चाहिए क्या इसको, विच टर्म एपी इज 0, कौन सा टर्म ऐसा है जो 0 होगा। तो हम मान लेते हैं लेट ए एन टर्म इज 0, कितना होगा 0 के बराबर होगा, यानी ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 0 होगी। हमने मान लिया तो जो लास्ट टर्म है वही 0 है, तो फिर ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की ए एन की जगह पर 0, ए की जगह पर 8, एन पता नहीं है,
डी की जगह पर माइनस का 2, 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा कितनी बार, 4 बार, n माइनस 1 1 इधर आ जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी जो फिफ्थ टर्म होगा वो 0 ही आएगा इसका। ठीक है, चलिए प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। चले 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, इफ 17th टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी का 17th टर्म, एपी का 17th टर्म का होता है ए प्लस 16 डी, 17th टर्म कितना होगा, ए प्लस 16 डी होगा। अब क्या है, 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म बाय 7, 10th टर्म यानी ए प्लस 19। ठीक है, यानी कि जो 17th टर्म है यानी 17वां टर्म जो है वो 10वें टर्म से 7 अधिक है, कितना है 7 ज्यादा है। अब ये जो टर्म है इस वाले टर्म से कितना ज्यादा है, पूरमपट 7 ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए इस वाले टर्म में 7 जोड़ दूं, जिससे कि ये दोनों आपस में कैसे हो जाए, बराबर हो जाए, जितना ये होगा उतना ही अब ये हो गया। सॉल्व कर लो इसको, ए से ए कैंसिल, 16d 9d प्लस के 7, इधर इसको ले आओ, 16d माइनस के 9d बराबर में 7, 7d बराबर में 7, 7 से 7 d बराबर में 1, आंसर आ गया। सर ये क्या हो गया, इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो गया, भाई छोटा सा क्वेश्चन है, इतनी जल्दी सॉल्व इसीलिए हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब है आपका 11, विच टर्म ऑफ द एपी, एक ये है एपी विल बी 130 मोर देन इज 54th टर्म, यानी ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा कौन सा टर्म है इस एपी के अंदर जो 132 ज्यादा है 54th से। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट एन टर्म इज, या फिर मैं लिख दूं nth टर्म, लेट nth टर्म ऑफ एपी is 130 more than 54th टर्म। अब ये जो an है ना, nth टर्म जो है, nth टर्म का मतलब क्या होता है an, an जो है 54th टर्म से, 54th टर्म कितना होता है a प्लस 53d, यही तो हो गया इसका मतलब। अब ये जो nth टर्म है 54th वाले टर्म से 132 ज्यादा है, nth टर्म इस वाले से। अब ये तो पहले से ही ज्यादा है, इसको अगर मैं बराबर का साइन लगाना पड़ेगा तो कब कैसे लिखना पड़ेगा, 132 इधर और लिखना पड़ेगा, भाई ये तो पहले से ज्यादा है ना 132, तो इसमें जोड़ दो तो बराबर ही इक्वल हो जाएगा, बराबरी हो जाएगी ना इन दोनों में। an कितना होता है, अब देखो जो सीरीज जो दी है इसको लिख लेते हैं, एपी कितनी है हमारी 3 15 27 डॉट 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 इस तरीके से लिखी हुई है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, डी की वैल्यू 15 माइनस 3 यानी कि 12, डी की वैल्यू 12 है, ए की वैल्यू 3 है। पहले ए एन का फॉर्मूला खोल दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 53d प्लस के 132, ए से ए कैंसल, एन माइनस 1 डी की जगह पर कितना आएगा 12, 53 12 प्लस 132, एन माइनस 1 इंटू में 12, इसका मल्टीप्लाई करो, 12 की 36 की 6, कहीं लगेगा 3, 12 60 60 और 3 कितना होता है 63, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 6 और 2 8, 3 और 3 6 7, 12 से कैंसिल करिए कितनी बार जाएगा 12 छिंगी 72, 12 60 12 छिंगी 72, 6 कैरी आएगा कितना 4, 12 चौके 48, तो एन बराबर हो जाएगा ये 65, क्योंकि एक उधर जाएगा तो 65, 65 बार जो टर्म होगा 54 से
130 मोर देन ज्यादा ही होगा। वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है अपना 12। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। यानी कि दो एपी है हमारे पास जिनका कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। ठीक है, जैसे कि सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं दो एपीज, ठीक है, जिनके लेट टू एपीज whose first terms are a1 and a2, a1 and a2 and common difference d। ठीक है, जिनका कॉमन डिफरेंस कितना है, d है, और टर्म्स कितने हैं, a1 और a2 है। ठीक है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस उसने सेम कहा है तो हमने d लिया है। अब उसने कहा है 100 टर्म इज 100, क्योंकि दो एपीज की 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है, तो दो एपीज का 100 टर्म्स कितना होगा, यानी कि a1 प्लस 99d, एक पहली एपी का 100 टर्म्स और दूसरी एपी का 100 टर्म्स a1 प्लस 99d, a2 प्लस 99d। पहली एपी का 100 टर्म, दूसरी एपी का 100 टर्म, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 ही दिया है हमको। सॉल्व करें इसको, a1 प्लस 99d, a2 माइनस 99d, 100 99d से 99d कैंसल, a1 माइनस के a2 बराबर में 100, a1 माइनस a2 कितना निकला है, 100। अब पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, इनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो 1000 टर्म को निकालें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1000 टर्म्स a1 प्लस 999d और a2 प्लस 999d। ठीक है, इनका कितना निकालना है, डिफरेंस कितना आएगा, तो a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस के 999d, यानी अब ये वाला इससे कैंसिल, तो कितना निकल कर आया, a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 कितना निकल आया हमारा, 100 ही निकला है। इसका मतलब जो 100 टर्म्स का डिफरेंस है वही आपका 1000 टर्म का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि डिफरेंस तो चेंज नहीं होता। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 13th क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। आसान क्वेश्चन था, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आ सकता है। चलिए, अब है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो सर 3 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं, 100 से, और कहां तक चलेंगे आपके 999 तक। ये है 3 डिजिट का नंबर, 100 से शुरू होगा 999, यानी कि 9999, सॉरी 999 तक चलेगा। ठीक है, 100 से शुरू होगा 999 तक चलेगा। अब हमको इनके बीच में वो नंबर्स बताने हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो देखिए इनके बीच में 100 105 आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 7 एक 7, कितने बचे 3, 7 पंजे 35, फिर कितना आएगा 112 भी आएगा। ऐसे ही धीरे 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 ये कहानी कहां तक जाएगी, 994 तक। 7 1 7, कितने बचेंगे 2, 7 चौके 28, कितने बचेगा 1, 7 14। ठीक है, कहां तक जाएगी 994 तक, यानी 105 112, ऐसे ही धीरे 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 कुछ नंबर्स आएंगे और लास्ट में कहां तक रुकेगा ये 994 तक। उसके बाद फिर लास्ट नंबर नहीं है अपने पास में, क्योंकि फिर हमको चाहिए सिर्फ 999 तक, और हमको कहां तक पहुंच रहा है 994 तक 7 से डिविजिबल है। इससे आगे की तरफ बढ़ूंगा तो फिर 3 डिजिट नहीं रहेगा, फिर तो वो 4 डिजिट हो जाएगा, हमको चाहिए 3 डिजिट तक। तो ये लास्ट नंबर कितना बनेगा 994, जो कि 7 से डिविजिबल है। ए की वैल्यू कितनी हो गई 105, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 112 में से 105 को माइनस करोगे और ये कितना हो जाएगा 994। फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पर 994, ए की जगह पर 105,
n की जगह पर पता नहीं बताना है, d की जगह पर 7। सॉल्व कीजिए। 994 में से 105 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। 8 में से 0 जाएगा तो 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 7। इसको यहाँ लिख दूं, शायद हो सकता है ना लिख रहा हो आपको। 8 8 9 n माइनस 1 n टू 7, 7 बन जा 7, कितने बचे? 1। 7 टू जा 14, कितने बचे? 4, 7 7 जा 49, और ये हो जाएगा 128। यानी 128 डिजिट्स ऐसी हैं जो 7 से डिविजिबल होंगी 100 और 199 के बीच में। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, अगले क्वेश्चन की थीम मैं आपको रेडी करके देता हूं, आपको इसी कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए जैसे कह रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, 4 के कितने मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच में? 10 और 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल आएंगे? तो देखो 12 आ जाएगा, ठीक है, 16 आ जाएगा, डॉट 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 248 आएगा। ये 4 का मल्टीपल होगा 248। अब ये आपकी इस तरीके से सीरीज बन जाएगी। ठीक है, अब आपको a की वैल्यू कितनी है? 12। d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू हो जाएगी 4। an कितना है? 248। n की वैल्यू आपको निकाल देनी है। ये आपको डू इट होमवर्क है आपके लिए। प्लीज मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, सभी लोग इसका आंसर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। फिर चलेंगे अपन लोग 15th टर्म पर, सॉरी 15वें क्वेश्चन पर। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। ठीक है, n की वैल्यू के लिए इनकी जो है nth टर्म क्या है? इक्वल है। कैसे है? इन दोनों एपीज के क्या है? nth टर्म इक्वल है। एक पहली एपी को मैं यहां लिख लेता हूं, और ठीक है, दूसरी एपी है, nth टर्म क्या है? इक्वल है। इसका nth टर्म और इसका nth टर्म क्या है? इक्वल है। इसको सीरीज नंबर 1 दे देते हैं, इसको सीरीज नंबर 2 दे देते हैं। तो इसका nth टर्म यानी फर्स्ट का nth टर्म इक्वल है सेकंड वाली सीरीज के nth टर्म के। nth टर्म का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। सीरीज फर्स्ट सेकंड है इसलिए मैंने 1 और 2 लिए हैं। इसमें an की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a1 की 63 फर्स्ट टर्म, n माइनस 1। d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 में से 363 जाएगा तो 2 आ जाएगा। सेम है, इसमें करोगे तो 3, और d2 कितना आ जाएगा? 7। सॉल्व करते हैं। 63 प्लस 2n माइनस के 2 हो जाएगा, और ये 3 प्लस 7n माइनस के 7 हो जाएगा। 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 2n, और ये 7 माइनस के 4। n वाले पोर्शन को n वाले की तरफ, और विदाउट n वाले को विदाउट n वाले की तरफ, मतलब 61 के पास आ जाएगा 4, और 7n माइनस के 2n। ये कितना हो जाएगा? 65, और ये कितना रह जाएगा आपका? 5n। कितना कैंसिल हो जाएगा? n बराबर 13। कितना आ गया आपका? n बराबर 13 निकल करके आ गया। इतना आसान क्वेश्चन है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। आसान क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल है बहुत ज्यादा। 2 मिनट के लिए रेस्ट कर सकते हो, 1-2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए पानी वानी पी सकते हो आप लोग। पूरा 1 घंटा होने को है, चाहो तो आप रेस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में ज्यादा टफ कुछ नहीं है। आप लोग एक बार करोगे तो एक बार करने के बाद और समझने के बाद क्वेश्चन कर सकते हो। दिक्कत आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ
आप लोगों को एक जो काम करना है वो आपने पता नहीं किया है कि नहीं किया है। अब आपको इसमें कौन सा काम, वही काम होगा, लाइक शेयर कमेंट वगैरह कुछ। आप लोगों को वो काम करना था कि आप लोगों को बताना था अपने फ्रेंड सर्कल में कि, जो कि अभी तक मुझे लगता है किसी ने बताया भी है, पता नहीं बताया, बट आप बताया नहीं बताया ये आपका डिपेंड है, लेकिन आपकी पढ़ाई बेहतर होनी चाहिए। बताने ना बताने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म सर, इसका मतलब ए प्लस टू डी हो गया। एंड सेवंथ टर्म सर कितना होता है, ए प्लस सिक्स डी हो गया। सॉरी सॉरी, क्या लिख रहा है इसमें, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये कह रहा है सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12। यानी जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। एक्सीड्स का मतलब 12 ज्यादा है। सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सेवंथ टर्म ही तो ज्यादा है 12, तो इसमें जोड़ देते हैं 12, फिफ्थ वाले में जोड़ देते हैं, सेवंथ तो ज्यादा पहले से ही है। अब सेवंथ का मतलब क्या होता है, ए प्लस सिक्स डी। फिफ्थ का मतलब क्या होता है, ए प्लस फोर डी। ए से ए कैंसल, सिक्स डी माइनस के फोर डी बराबर में 12। सिक्स डी में से फोर डी जाएगा तो टू डी, टू से ये कितना कैंसल, सिक्स, डी बराबर कितना हो जाएगा, सिक्स। अब डी की वैल्यू सिक्स आ गई तो इस जगह पर पुट कर दें, ए प्लस टू इंटू सिक्स बराबर में 16। ए प्लस टू इंटू सिक्स इंटू 16, ये हो जाएगा 12 बराबर में 16। तो ए बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 4। 12 को उधर ट्रांसफर करोगे तो 4 ही आएगा, ये लीजिए 4। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू। अब ये पूछ रहा था एपी क्या होगी, तो सर एपी तो बहुत आसान होगी। कैसे निकालते हैं एपी को, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से लिखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है, 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 इसमें ऐड करना है, 4 और 6 कितने हो गए, 10। इसके बाद फिर 6 ही 6 ऐड करते हुए चलना है, 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16, 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22। ऐसे ही सीरीज आपकी बन जाएगी, ठीक है। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला, प्लीज इस पर ध्यान अच्छे से देंगे सभी लोग, ठीक है। ए फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3813 253 फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट 3 8 13 253। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए हो सकता है कोई और भी फॉर्मूला हो, और फॉर्मूला है भी, ठीक है। तो माइनस में है फॉर्मूला, फॉर्मूला है भी, लेकिन 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 मैं कहूंगा कि आप फॉर्मूला याद क्यों करें, हम नहीं याद कर रहे, हमने सिर्फ एक फॉर्मूला याद किया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी की मदद से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सर ये कह रहा है फ्रॉम द लास्ट से, क्या चाहिए हमको, 20th टर्म, कहां से, लास्ट से। तो मैं एक काम करूं, हमको चाहिए लास्ट से तो चलना है, तो मैं एक काम करता हूं, इस सीरीज को लास्ट से ही ब्रेक कर देता हूं, उल्टी लिख देता हूं उसको, 253, फिर क्या आएगा, 5 का डिफरेंस है 248, डॉट डॉट डॉट, और ये चली जाएगी आपकी लास्ट में। अब कोई दिक्कत है, मैंने इसको पीछे से लिखता हुआ ले आया हूं, अब मुझे इसमें से निकाल देना है, यानी कि जब सीरीज सीधी थी तो लास्ट से निकालना था, अब मैंने सीरीज को लास्ट से लिख दिया, अब तो 20 टर्म चाहिए हमको सिर्फ ओनली। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 253, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 5। अब कितना चाहिए हमको, 20 टर्म, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह पर 253,
ठीक है। और n की जगह पर 20 माइनस 1 और d की जगह पर माइनस के 5। 253 माइनस 5 गुणा 19, 253, 19 पंजे 95, माइनस कर दो 253 में से 95 को, 253 में से 95 को माइनस कर दो, 13 में से 5 गए तो 8, 4 बचे इधर, 14 में से 9 जाएंगे तो 10, 11, 12, 13, 14, 5 इधर 158, कितना बच गया 158। लास्ट से कौन सा टर्म होगा, 20 टर्म कितना होगा 158 होगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। यानी कि अगर आपको फ्रॉम द लास्ट कहे तो आपको सीरीज को बैक कर देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हटा दो। अब है अपना 18वां क्वेश्चन। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24। यानी कि फोर्थ टर्म है आपका और एट्थ टर्म है, इनका जो सम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। तो फोर्थ कितना होता है a प्लस 3d, एट्थ कितना होता है a प्लस 7d, 24 a और a कितना हो गया 2a, 3d और 7d कितना हो गया 10d, 24, दो कॉमन ले लो a प्लस 5d, 24, a से 24 कैंसल, कितना 12, ठीक है, a प्लस 5d बराबर 12 हो गया। अब अगला क्या कह रहा है, एट द सम ऑफ 16th एंड 10th। तो सर 6th टर्म होता है और 10th टर्म, इन दोनों का सम कितना है 44 दिया हुआ है, a प्लस 5d, a प्लस 9d बराबर में 44, a और a कितना हो गया 2a, 9 और 5 कितने हो गए 14d, 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 7d बराबर 44, तो a प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा 22, इससे ये कैंसिल। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये आपके लिए डू इट है, यहाँ से आगे आपको खुद करना है इसको, ठीक है। ये आपके लिए डू इट है, ए और डी की वैल्यूज निकालनी है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। कर दोगे अपना काम तो चलिए, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं 19th क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सर कहोगे सर लास्ट कैसे, अब आप सोच रहे हो सर लास्ट कैसे, इसमें तो 20 क्वेश्चन है, ये लास्ट ही है। क्यों, क्योंकि 19वां 20वें के कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, तो मैं 19वें क्वेश्चन को कराता हूँ, 20वां क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। कर सकते हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, और नहीं कर सकते थे तो मैं खुद ही करा देता। अब काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस करा दिए इसलिए मुझे लगता है कि अब आप कर सकते हो, ठीक है। सुब्बा राव जी, सुब्बाराव जी ने स्टार्ट किया था 1995, सिंस 1995। एट एनुअल सैलरी उनकी थी 5,000 रुपए, जब वो बेचारे 5,000 रुपए ही कमा रहे थे, पर उस टाइम 5,000 रुपए बहुत थे भाई, ठीक है। उनकी जो स्टार्टिंग की जो सैलरी थी कितनी थी 5,000 रुपए थी, इसका मतलब एक की वैल्यू हो गई 5,000, शुरुआत में इतने रुपए मिलते थे उनको। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, हर साल उनके बेचारे 200 रुपए बढ़ाते थे वो लोग, कितना गलत है, 200 रुपए बढ़ाते थे उनके वो लोग, ठीक है। तो इन विच डिड हिज इनकम रीच 7,000, यानी कितने सालों में है, इन विच मैंने पूरा शायद क्वेश्चन नहीं लिख पाया हूँ, कौन कितने ईयरों में इनकी जो इनकम है वो कितने तक पहुंच जाएगी, लास्ट 7,000 तक, कितने सालों में 7,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 7,000 ए की जगह पर 5,000, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 200, इधर ट्रांसफर कर दो इसको, 200, कितने बचे डी की जगह पर 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कैंसिल करो कितनी बार 10 बार, एन बराबर कितना हो जाएगा 11। तो 11 साल बाद भाई वो लोग वो जो है 5,000 रुपए से 7,000 रुपए तक पहुंचेंगे 11 साल के बाद।
उनकी जो इनकम है 7,000 रुपये हो जाएगी। और इसी के साथ हमारे सेकंड लेक्चर का भी अंत होता है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सेट जो 20 क्वेश्चन है उसमें आप कर सकते हो, और आपको तो मैं आपको बता दूं उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के बता दूं आपको। क्वेश्चन, ये जो रामकली वाला क्वेश्चन है इसमें आपकी, एक मिनट, इसमें जो है रामकली वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो ए की वैल्यू दी हुई है वो आपकी है 5, इंक्रीजमेंट कितना है 1.75, एन जो दिया हुआ है 20.75, ठीक है, इतना ही है। अब एन की वैल्यू निकालनी है तो कर सकते हो ना, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर 5.3 में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, जिसमें पढ़ेंगे द सम ऑफ एपी, एपी के सम के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ ये लेक्चर होता है खत्म। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिस किसी ने भी पहली बार ज्वाइन किया है चैनल, जो पहली बार पर आया है, तो पहले वीडियो को पढ़ ले, अच्छे से समझ ले, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बिना करे बिना मत जाइएगा, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर।